तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश पांडे के नए वीडियो में। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल पे 73,000 सब्सक्राइबर होने के लिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे और विश्वास अपना दिखाते रहे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं टॉप 100 साइंस का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर वाला जीडी है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी लेवल पे आप लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से भी कई सारा क्वेश्चन आपको फंसाने का मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ही बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही किताब पूरा छाँट छाँट के लाया हूँ क्वेश्चन मेन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है और मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, क्लास चलना है। चलिए मैं कराता चलूँ। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है दोस्तों, ये जड़त्व का नियम है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का इकाई मात्रक क्या है? तो कार्य का इकाई मात्रक जूल है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी आप लोग कुछ मैं आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूँगा, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको लगा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है दोस्तों। वोल्टेज का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। गर्मी के प्रभाव से पदार्थ क्या कहते हैं? तो गर्मी के जो पदार्थ है उसको प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य में 206 हड्डी होती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बहती है? तो अस्थि मज्जा में बहती है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डेक्सोरोबोन्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर का पाचन तंत्र कहाँ शुरू होता है? तो हमारे शरीर में पाचन मतलब ये कह रहा है कि जैसे पाचन कहाँ अधिक पाचन होगा तो हो जाएगा छोटी आंत, लेकिन पूछ रहा है कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो हमारे शरीर में मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत को ही लीवर कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी हम लोग को प्रकाश में मिलता है, मतलब सूर्य के प्रकाश है उससे हम विटामिन डी मिलता है। इससे हड्डियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है विटामिन डी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज हो जाएगी, जो कि कान की हड्डी है दोस्तों। खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है हीमोग्लोबिन। खून में ऑक्सीजन को ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर का फिल्टर कौन सा अंग है? किडनी है दोस्तों। ये क्या करता है? फिल्टर करता है। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो सब इसको निकाल देता है यूरिन के माध्यम से। पाचन क्रिया में अम्ल और कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जिससे पाचन क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो गुर्दे में, मतलब किडनी में रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में रक्त संचार किसने खोजा है? विलियम हार्वे हो जाएगा इसका क्वेश्चन। प्लाज्मा क्या है? तो रक्त का तरल भाग है प्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। और 23 जोड़े में पूछे तो 23 हो जाएंगे और टोटल क्रोमोसोम पूछे मनुष्य में तो 46 हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, तो छोटी आंत हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतअंधा, मतलब रात में रतौंधी होता है, जो कि नाइट में नहीं दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। टीबी का कारण और कौन सा बैक्टीरिया है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है टीबी का कारण। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कि मानव मस्तिष्क में कितनों भागों में बांटा गया है? तो सेरिब्रम मेडुला, मतलब 3 भागों में आपका मानव मस्तिष्क बांटा गया है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो ये लीवर हो जाएगा।
प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको मधुमेह हो जाता है। टाइफाइड के कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफी होता है, उसी के कारण टाइफाइड होता है। नेक्स्ट, रक्त में कौन सा तत्व थक्के जब बनाता है? तो प्लेटलेट्स। जल का कठोर रूप क्या है? बर्फ, आइस होगा। CO2 गैस की पहचान कैसे होती है? तो बुझा हुआ चूना पानी धुंधिया हो जाता है, इस प्रकार से आप CO2 गैस की पहचान कर पाएंगे। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड क्या है? जो सामान्य नमक है उसी को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। साबुन का रासायनिक स्वभाव क्षारीय होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। LPG का मुख्य गैस है, ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस का स्टील मुख्य घटक क्या है? लोहा, क्रोमियम, निकेल। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और ये 70% पाया जाता है। और ये हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको कहते हैं सबसे हल्का धातु भी है ये। H2O कितने तत्वों से होते हैं? 2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें 2 तत्व होते हैं। H2O पानी हो जाएगा, वाटर आप लोग का। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, मीथेन हो जाएगा आप लोग का। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन होगा, CH4। CO गैस क्यों खतरनाक है? यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन की जगह लेती है, इसीलिए ये खतरनाक है CO2। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 70%। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। साबुन किससे बनता है? वसा और क्षार से साबुन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का सामान्य नाम? सिरका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? एथेनॉल हो जाएगा। एल्कोहल का रासायनिक नाम एथेनॉल। पेट्रोलियम का शुद्धम रूप क्या है? कच्चा तेल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अवशोषित होती है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? हाइड्रोजन, आपको बताया था ऊपर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने किया था। गुरुत्व बल का सूत्र क्या है? F=G m1m2/r²। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और उल्टा आप लोगों को दर्पण में प्रतिबिंब देखने को मिलता है। प्लेन मिरर रहेगा तो सीधा भी दिखेगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया समान एवं विपरीत कार्य प्रतिक्रिया होती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लीजिए आप दीवार पे फोर्स लगा रहे तो उधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों फोर्स की दिशा विपरीत होगी, एक दिशा में नहीं होगी। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, यही परावर्तन का नियम है। SI पद्धति में तापमान का इकाई क्या है? केल्विन है। केल्विन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओजोन परत पृथ्वी के किससे संबंध बचाती है? तो UV किरणों से बचाती है आपको ओजोन परत। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री से 37.7 डिग्री सेल्सियस। DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA आपके कोशिका नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से हम लोग का जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट चलो, सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य से जो ऊर्जा होती है, जैसे कुछ होता है कि जो कभी खत्म नहीं होता, उसको संलयन कहा जाता है, नाभिकीय संलयन। तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी सूर्य से, तो इसको नाभिकीय संलयन द्वारा मिलता है। पारे का उपयोग किस यंत्र में होता है? थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, जो कि उच्च तापमान को मापने के लिए, जब आपका शरीर का उच्च तापमान बढ़ जाए तो उसका मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी की सतह पर सुई तैरने के कारण क्या है? पृष्ठ तनाव हो जाएगा, इसी के कारण पानी की सतह पर सुई तैरने लगती है। टेलीविजन के चित्रों का निर्माण होता है कैथोड रे ट्यूब से। मोबाइल किस तरंग पर चलता है? तो रेडियो तरंग पर मोबाइल आप लोग का चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वर्षों का जल संरक्षण। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु अनुमानित कितनी है? तो लगभग 4.5 अरब वर्ष।
तो थैंक यू दोस्तों, यही सब क्वेश्चन था आप लोगों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन था। आप लोग देखें कि आपका आर्मी जीडी में अग्निवीर वाला है, इसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उसी के लिहाज पे ये बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।